श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है हम लोग गोलक इंद्रिय और देवताओं के बारे में देखे थे और वहां से इंद्रिय तद्भिमान देवता सृष्टा। हाँ ठीक है, ये तो टीका तो देख चुके हैं, मतलब दीपिका तो देख चुके हैं हम लोग। हाँ, तम पिंडम पुरुषविदम उद्दिश्य अभ्यतपत तद अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थ। यहाँ पर टीका जो है, भाष्य टीका देखना है। विराड उत्पत्ति मुक्त्वा तत् अवयवेभ्य अवयवेभ्य लोकपालोत्पत्ति माह करके जो है वो तो देख चुके हैं हम लोग, वो पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर तम पिंडम पुरुष विधम उद्दिश्य अभ्यतपत तद अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थः। तो वो जो पिंड पुरुष विधम उद्देश्य, जो पुरुष के आकार में है, उसको उद्देश्य करके क्या किया है? अभ्यतपत, तपस्या किया है। तपस्या किया है मतलब क्या है यहाँ पर? तद अभिध्यानम, तद अभिध्यानम किम? संकल्पम, संकल्पम कृतवान इत्यर्थ है। तो उसका संकल्प किया है। तपशब्देन अभिध्यान शब्दितम ज्ञानम उच्यते न कृच्छ्रादित्यत्र कृच्छ्रादि इत्यत्र श्रुतिमाह। तो वहां तपस शब्द से जो है बताया गया क्या है? अभिध्यान। और अभिध्यान क्या है? संकल्प। और संकल्प क्या है? ज्ञान। कितना शब्द पर्याय रूप में प्रयोग कर रहे हैं देखिए। तप के लिए अभिध्यान, अभिध्यान के लिए हम लोग संकल्प किए हैं, भी संकल्प को जो है ज्ञान उच्यते कर दिए। हाँ, तो ज्ञानम न कृच्छ्रादि इत्यत्र है। कृच्छ्र चांद्रायण आदि जो है उसको यहाँ पर नहीं कह रहे हम लोग। तप मतलब वो सब नहीं है। क्यों ऐसा लेने का यहाँ पर जो है क्या प्रमाण है? तो बता रहे हैं यस्य ज्ञानमयम तप इत्यादि श्रुते है। तो श्रुति स्पष्ट है, यस्य ज्ञानमयम तप है, जिसका जो है ज्ञान ही तप है, तप ज्ञानमय है। तस्य अभितप्तस्य ईश्वर संकल्पेन तपसा अभितप्तस्य पिंडस्य मुखम निरभिद्यत मुखाकारम सुशिरम अजायत। वो जो अविध्यान, वो जो संकल्प करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर रूपी संकल्प से क्या हो गया है? उनका जो तपस से जो है वो पिंड से मुख जो है निरभिद्यता, मतलब मुख रूप का जो सुशिरम, एक छिद्र जो है वहां पर उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। तथा यथा पक्षी अंडम, निरभिद्यता कहने का जो है तात्पर्य क्या है? जैसे उसके लिए कह रहे हैं यथा पक्षिण अंडम निर्भिद्यते एवं, जैसा जो है पक्षी से अंड, एक उसका जो अंड जो है बाहर जैसा निकलता है, वैसा जो है यहाँ पर भी वो फाड़ के बाहर आया है, निकल के आया है। तस्माच्च निर्भिन्नात् मुखात् वाक् कारणम इंद्रियम निवर्तता। तो उस जो फाड़ के जो आया है वो मुख से जो है क्या हुआ? वाक, वाक रूपी इंद्रिय जो है, वाक रूपी करण जो इंद्रिय है उसको वाक कारणम इंद्रियम, मतलब वाक रूपी जो करण है, जो इंद्रिय है, वो वहां से आया है। तद अधिष्ठाता अग्नि, और उसका अग्नि जो अधिष्ठाता है उसका वो अग्नि भी जो है वहां से आविर्भाव हुआ है, आविर्भाव हुआ है। तदोवाच है लोकपाल है, उससे जो है वाक जो लोकपाल, क्योंकि वो लोकपाल का जो है भिन्न भिन्न लोकपाल का, तो छोटे छोटे जो है डिपार्टमेंट ऑफिसर्स का जो है हम लोग देख रहे थे, प्रत्येक विभाग का जो है ऑफिसर। तो
तथा नासिके निरभिद्येता नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायु इति सर्वत्र अधिष्ठानं करणं देवता च त्रयं क्रमेण निर्भिन्नम् इति। तो वैसा ही जो है नासिका, नासिका से प्राण, प्राण से जो है वायु देवता, ऐसा सब जगह पे जो है अधिष्ठान जो गोलक है, कर्ण इंद्रिय है और देवता अधिष्ठान देवता, वो तीनों जो है वहां से क्रम से बाहर आया है। अक्षिणी कर्णो त्वक अक्षिभ्याम, उस अर्थ में जो है वहां लेना है बोल के बता दिए पहले। अक्षिणी करके श्रुति में बताया, वो छांदस प्रयोग है। ये सब जो है वहां से आविर्भाव हुआ है। आगे उसको देखेंगे भाष्य को बाद में। टीका, यस्य तपो ज्ञानमेव न कृच्छ्राद इत्यर्थः, जिसका जो है तप ज्ञान ही है, कृच्छ्र चांद्रायन आदि नहीं है, ये पहले भी बता चुके हैं, पुनः एक बार टीका में भी बता रहे हैं। ततो वाचः लोकपालः अग्निर्वागधिष्ठाता निर्वर्तत इति अन्वयः, उससे क्या हुआ है, वाक, वाक जो लोकपाल है, अग्नि वाक का अधिष्ठान देवता है, वह बाहर आया। यद्यपि वागादि करण जातम अपंचीकृत भूत कार्यम न मुखादि गोलक कार्यम तथापि मुखादि आश्रये तद अभिव्यक्तेः मुखाद वाग इत्युक्तम। तो यद्यपि यहाँ पर वागादि करण जो बता रहे हैं, यहाँ पर जो भी करण स्वरूप बता रहे हैं, करण का समूह जो भी बता रहे कर्ण जातम, वो सब क्या है, अपंचीकृत भूत कार्य, पंचीकरण तो नहीं हुआ है, अपंचीकृत भूत कार्य है, फिर भी भूत कार्य न मुखादि गोलक कार्य, मुखादि गोलक, गोलक गोलक हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वैसा रूप तो हो नहीं सकता है। फिर भी क्या है, तथापि, तथापि मुखादि आश्रय तद अभिव्यक्ति है, जहां पर मुखादि रहना है वहां पर उसका अभिव्यक्ति हुआ है वो पुरुष आकार में, इसलिए क्या है, मुखाद वाक इत्युक्तम, हाँ मुख से वाक इत्यादि जो है वहां पर बताए है। अपंचीकृत भूत कार्य वाग आदि है, मुखादि का कार्य है ही नहीं है, फिर भी जो है वहां से प्रादुर्भाव होने के कारण उसको वहां से संबंध करके, मुख से संबंध करके बताया है। नहीं तो वाग आदि जो है अपंचीकृत, पंचीकृत से अपंचीकृत आया है, ऐसा जो है कह नहीं सकते है। नासिकाभ्यां प्राण इत्यत्र प्राण शब्देन प्राणवृत्ति सहितम घ्राणेन्द्रियम उच्यते। जैसा कल जो अपान वायु के बारे में स्पेशल अपान, उस शब्द से जो है हम लोग उदा इंद्रिय जो है लिए थे, वैसा यहाँ पर भी शिष्णा में भी जो है वहां पर जनन इंद्रिय लिए थे, वैसा यहाँ पर नासिकाभ्याम प्राण, प्राण शब्द से क्या है, प्राण वृत्ति सहित घ्राणेन्द्रिय को ही यहाँ पर स्वीकार करते, अधिष्ठान मिति गोलक मित्यर्थ। अधिष्ठान मतलब सर्वत्र अधिष्ठानम जो बताए, अधिष्ठान मतलब गोलकम, त्वक गोलकम, तो अक्षिणी कर्णो त्वक इत्यादि जो बताए उसको बता रहे, त्वक मतलब त्वक का गोलक है। लोमेति लोम सहचरितम, वहां पर जो है यहाँ पर जो है लोम का जो है प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मूल में बताया उसको लेके यहाँ पर समझ लेना चाहिए, भाष्य में तो नहीं है। लोमेति लोम सहचरितम स्पर्शन इंद्रिय मुच्यते, लोम मतलब कि केवल बाल नहीं है, उससे जो सहचार हो, जिसके साथ सहचरित होता है, वैसा स्पर्शन इंद्रिय को जो है यहाँ पर लोम शब्द से बताया है। जिसके साथ रहता है वो त्वक के साथ रहता है, इसलिए उसको जो है लोम शब्द से कहा है इंद्रिय, इंद्रिय रूप में। तो औषधि वनस्पति इति औषधि औषधि अधिदेवता वायु उच्यते। यहाँ पर औषधि वनस्पतय देवता बता दिए। औषधि वनस्पतय देवता मतलब उसका जो अधिष्ठात्र देवता, वहां भी जो अधिदेवता है, उस अधिदेवता वायु को ही यहाँ पर जो है बता रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा वहां पर जो है ये सब समझ में नहीं आता है हम लोगों को, भाष्य या टीका रहित जो है यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बचा रहेगा आपको। क्यों, मुख से जो है, ठीक है, अंड से मुख आया है, ठीक है, मुख हम लोगों को जो है मालूम है, वाक आया है वो भी जो है कार्य वो भी मालूम है, और उससे जो अग्नि देवता, ठीक है, इतना तो स्पष्ट है। आगे जाके क्या कह रहे हैं, वहां पर प्राण आया है, प्राण यहाँ पर किस प्राण को, क्या किसको लूंगा प्राण रूप में, तो ये जो है कंफ्यूजन आता ही रहेगा। प्राणाद वायु,
ये जो वायु और प्राण एक ही है, वैसे ही तो हम लोग स्वीकार करके आए ब्रह्म सूत्र में। अभी किसको किस अर्थ में लेंगे? तो ये सब कंफ्यूजन जो है हम लोगों को नहीं है ना। तो और ठीक है, वहां पर और आगे भी जो है आपका अपान वायु के बारे में, यहाँ पर जैसा प्राण वायु के बारे में बताए थे, वैसा नीचे अपान वायु के बारे में बताए थे मृत्यु में। तो वहां पर ये जो लोमभ्य है, त्वचा से जो है लोम ये हुआ है, ये इंद्रिय रूप में कैसा जो है हम लोग देख सकते हैं? हम लोग कभी देखा नहीं है, तो इंद्रिय देखा है, लोम को इंद्रिय रूप में कैसा देख सकते हैं? तो उसके लिए वो सहचरित तत्व ही जो है उसका कार्य कारण वो इंद्रिय माना गया है। और आगे औषधि वनस्पतयो कदापि जो है हम लोग स्वप्न में भी सोच नहीं सकते हैं इसको अधिष्ठात्र देवता रूप में। और अधिष्ठात्र रूप देवता ये नहीं है तो क्यों कौन है? तो उसके संबंधित वायु ये कहां से हम लोगों को आएगा? ये भाष्य या टीका इन लोगों का प्रकाशन से ही जो है हम लोगों को समझ में आएगा। इसलिए कह रहे हैं औषधि वनस्पति औषधि औषध्यादि देवता, औषधि अधिदेवता वायु उच्यते। औषधि अधिदेवता जो वायु है उसको कह रहे हैं यहां पर। तो मतलब प्राणाद वायु, वहां पर भी वायु देवता आया है। और औषधि वनस्पति वहां पर भी वायु देवता, मतलब वायु देवता जो दो जगह पे जो है वो अधिदेवता रहता है। तो चित हाँ हाँ, डबल डिपार्टमेंट हो गया उनको तो। हाँ, तो चित्तम तो चेतो हृदयम, हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च इत्यादो, वहाँ पर जो है वो मंत्र वर्ण है, चित्तम तो चेतो हृदयम और हृदयज्ञम च हृदयज्ञम च इत्यादि। उसमें क्या हम लोग को समझ में आता है? इत्यादो हृदय शब्दस्य अंतःकरणार्थत्व दर्शनात्, ये सब में जो है चित्त अंतःकरण को ही हम लोग जो है हृदय शब्द से बता रहे हैं। इसलिए क्या है, मन शब्देनापि तस्य एव अभिधाने पौनरुक्त्यम। और फिर मन क्या है? मन भी अंतःकरण है, चित्त भी अंतःकरण है, हृदय भी अंतःकरण है, मन भी अंतःकरण है। मन हृदय, और वहां दूसरी जगह पे चित्त बताए, यहां तो हृदय बताए, हृदय आत्मन बताए। तो हृदय से मन मतलब कैसा हो सकता है? चीनी से चीनी आया है, ये कैसा प्रयोग है? तो ये जो है प्रयोग ठीक नहीं है। इसलिए वहां पर जो है भेद है कि अभेद है? भेद है तो स्पष्ट नहीं है, वैसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अन्यत्र सब जगह पे जो है आप जैसा जो है उपसंहार उपसंहार करके सब जगह पे से देख रहे हैं, वैसा अन्यत्र देखा तो हृदय और मन को जो है एक ही शब्द से बताया, एक ही अर्थ में बताया जाता है। और यहाँ भेद, यहाँ अचानक भेद नहीं हो सकता है। ठीक है, भेद नहीं है भाई, भेद नहीं है तो पुनरुक्ति दोष, हृदय भी कह दिया, उसके आगे फिर मन भी कह रहे हैं, बार बार उसी को क्यों भिन्न भिन्न शब्द से बता रहे हैं? तो इसलिए ये दोष नहीं ये दोष आ जाएगा। इत्यतः हृदय, हृदयम अंतःकरण अधिष्ठानम, मनः अंतःकरणम, नाभि सर्व प्राणबंधन स्थानम। तो हृदय मतलब क्या है? हृदय मतलब अंतःकरण का अधिष्ठान है। और उसमें जो मन क्या है? अंतःकरण ही है। जैसा आपको जो है उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में हृदय के बारे में जो है बताते वक्त तो उदाहरण भी देते हैं। जैसा जो है गोपिंड को जब काटते हैं, उसके भीतर जो हृदय है, उसमें जो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है स्थान है, वैसा ही मनुष्य का भी कह के वहां से जो है दृष्टांत दे रहे हैं। तो वैसा यहाँ पर जो वो जो हृदय, स्थूल हृदय वो अधिष्ठान है, गोलक है। और उसमें जो सूक्ष्म रूप जो है वही मन है, वो अंतःकरण रूप में बताए है। अंतःकरण अधिष्ठान हृदय और अंतःकरण मन है। नाभि सर्व प्राण बंधन स्थानम, नाभि क्या है? सब प्राणों का जो बंधन स्थान है। अंतःकरण अधिष्ठानम हृदय कमलम उच्यते इत्यर्थ। तो इसलिए जो है वहां पर बढ़िया से जो है हृदय कमलम शब्द से जो है हम लोगों को हृदयम अष्टदलम कमलम स्पष्ट कर दिया वहां पर। तो अंतःकरणम, अंतःकरण का अधिष्ठान जो हृदय कमल कहते हैं यहाँ पर हृदय शब्द से। सर्व प्राण बंधन स्थान, नाभि को कह रहे, नाभि जो है सर्व प्राण स्थानम, गुद मूलम इत्यर्थ। अपान संयुक्तम
अपान इति गुदमूल अपान शब्देन, तो यहाँ पर जो है अपान इति, वहाँ पर अपान इति तो कह दिए है, मगर अपान संयुक्तात् अपान इति पाविंद्रिय, इसके इसके आधार पर वहाँ पर जो है समझना चाहिए। टीका जो है वहाँ का, ये यहाँ पर गुदम मूलम वह अपान संयुक्तात् अपान है, वही जो है गुदम मूल, ऐसा अर्थ में समझना चाहिए। नाभि को गुदम मूल करेंगे, नाभि को गुदम मूल, अच्छा वो गुदा और ये गुदम मूल, ठीक है। मतलब प्राण का जो है सब वहीं से जो है प्रारंभ होता है, वहीं से जो है वो उस अर्थ में भी हो सकता है। अपान शब्देन पायविंद्रिय लक्षणा, ये अपान शब्देन आगे जो है बता दिए है, अपान शब्देन पायविंद्रिय लक्षणायाम संबंधमाह, तो हाँ हाँ हाँ, अपान शब्द से पायविंद्रिय जो है वो बता रहे संबंधमाह। अपान संयुक्तात् अपान इति पायविंद्रिय मुच्यते, अपान संयुक्तात् अपान है, अपान संयुक्त जिसमें है उसलिए अपान है, वो क्या है, पायुंद्री ही कहा गया है, गुदा ही कहा गया है, वो गुदा मूल है, ये गुदा है। तस्मात् तस्य अधिष्ठात्रीय देवता मृत्यु, इसलिए तस्मात् जो है हम लोगों को मालूम है, जैसा स्पष्ट कर दे, जैसा वो जो अपान संयुक्त अपान गुदा इंद्री क्या करते हैं, पायु इंद्री क्या करते हैं, सबको बाहर फेंकता है, वैसा ही तस्मात्, उसी के कारण जो है तस्मात्, इस अर्थ में जो है वहां सीधा दे दी है, अधिष्ठात्री देवता मृत्यु। ननु शिष्णम निरभिद्यत इति पर्यायः, पर्याये शिष्णरेतसोः उत्पत्ति अभिधाने स्त्रीयोन्यादेः उत्पत्तिर अनुक्ता स्यात् इति आशंक्य। अब शिष्ण जो है बता रहे हैं, और शिष्ण के साथ शिष्णम निरभिद्यत कह दिए है, और शिष्ण रेतस ये सब जो है पर्याय अर्थ में ही बताया जाता है, वहां का वीर्य है, बस ये भी वीर्य है, तो ये इसमें कोई नया विषय कुछ बताया नहीं है, और स्त्री योनि वहां पर उसका सृष्टि बताया ही नहीं है, स्त्री योन्यादे है उत्पत्ति अनुक्ता, तो दोनों में एक ही विषय को तो बताए थे, स्त्री योनि के बारे में बताए नहीं, इति आशंक्य, तो उसलिए कह रहे शिष्ण शब्देन उपस्थेन्द्रिय स्थानम लक्ष्यते, रेत इति तद् विसर्गार्थत्वेन तत्सहितम उपस्थेन्द्रियम अपि अपि अशब्देन तल्लक्षित पंचभूत उपाधिकः प्रजापतिश्च उच्यते इत्याह। तो शिष्ण शब्द से क्या कर दिए, उपस्थेन्द्रिय स्थानम, उपस्थेन्द्रिय स्थानम लक्ष्यते, तो रेत जो है वहां पर वो जो त्यागने के कारण जो है तद विसर्गार्थत्वेन, विसर्ग उसको जो है त्याग करने के लिए त्याग होता है, इसलिए जहां पर त्याग होता है उसको भी वहां पर लेते हैं। तत्सहितम उपस्थेन्द्रियम अपि अशब्देन, यहाँ पर स्पष्ट से बताया नहीं है, जहां पर त्यागा जाता है उसको भी ले लिया, मतलब स्त्री योनि को भी ले लिया। तल लक्षित पंचभूत उपाधि का प्रजापतिश्च उच्यते, और उससे लक्षित जो पंचभूति का उपाधि क्या है प्रजापति, उसको भी यहाँ पर जो है रेत शब्द से हम लोग समझ लेते हैं। यथा अन्यत्र क्या है, यथा अन्यत्र आगे से यहाँ नहीं, हाँ यथा अन्यत्र क्या, उपस्थेन्द्रियम अपि अशब्देन, अब हाँ अभी अशब्देन नहीं है, अपशब्देन होना चाहिए, सही है। उपस्थेन्द्रियम अपि, हाँ ठीक है, अपशब्देन ही होना चाहिए, हाँ अन्यत्र कहीं जो है अपशब्द ही देखा जैसा मुझे याद है, सही है। उपस्थेन्द्रियम, हाँ इसको देखा था मगर लिखा नहीं है, अपशब्द ही है, हाँ अप अर्थ में ही जो है वो प्रजापति को जो है संबंध करके लेते हैं, सही है सही है सही सही, अपशब्देन, अशब्द नहीं है, अपशब्देन, तो नहीं तो क्या है वो शब्द यहाँ पर बताए नहीं, स्पष्ट से बताए नहीं, उस अर्थ में घटाना पड़ेगा, सही बात है, अशब्दे नहीं है, क्योंकि अशब्द से ही अपशब्द से ही क्या है प्रजापति के साथ संबंध होते हैं वहां पर, ठीक है। यथा अन्यत्र तथा शिष्णम निरभिद्यत प्रजननेन्द्रिय स्थानम इंद्रियम रेतः रेतो विसर्गार्थत्वात्, तो वहां पर जो बताए उसी को यहाँ पर जो है देख रहे हैं। यथा अन्यत्र, जैसा अन्यत्र जो है वैसे ही यहाँ पर बीच है, शिष्ण भी वहां से बाहर आता है, प्रशिष्ण मतलब प्रजनन स्थान, और इंद्रिय क्या है रेत, मतलब रेतो विसर्गार्थत्वात्, वहां से रेत जो है
वीर्य जो है पतित होता है इसलिए। यथा अन्यत्र पर्यायान्तरं स्थानं करणं देवता चैति त्रयम् उक्तम् एवं इहापि शिष्णादिशब्दैः त्रयम् अपि उच्यत इत्यर्थः। तो जैसा जो है अन्यत्र तीनों जो है बताया जाता है, स्थान करण देवता, वैसा यहाँ पर भी बताया जाता है, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। शिष्णः रेतः इत्यादि से। रेतः इति इंद्रियम् उच्यते। रेत यहाँ पर क्या है, इंद्रिय बताया जाता है। तल्लक्षणायाम संबंधमाह सह रेतसी इति, उसका जो है संबंधी बता रहे सह रेत, सह रेत सह जो है रहेगा बोल के, सह रेतसो उच्यते रेतसः आपः इति, वहाँ से जो है हाँ, रेतसः आपः, आपः ही जो है प्रजापति। ठीक है, हाँ भाष्य में ही देखा, उसको ही लिखा मैंने। आप यहाँ पर उसी के संबंध से जो है यहाँ पर प्रजापति ही होना चाहिए बोल के लिख रखा था मैंने। रेतसा सहितं तत्संबंधं सह रेतस रेतसा सहितं, सह रेतसा मतलब रेत सहित इत्यर्थ। रेतसः आप, रेतस मतलब क्या है, आप है। आप मतलब यहाँ पर प्रजापति है, प्रजापति देवता। रेतसा सहितं तत्संबंधम इत्यर्थः। संबंधम वो वादिति रेतो विसर्गार्थत्वादिति, रे उस संबंध को ही बता रहे हैं। रेतस जो है विसर्गार्थ होने के कारण जो है, वहां से निकलने के कारण जो है वहां पर ऐसा बताया है, वही संबंध है। इति प्रथम खंड भाष्यम, ऐसा जो है प्रथम खंड यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। द्वितीय खंड मंत्र। ता एता देवताः सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतं तम अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन् आयतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामीति। ता देवताः, ता एता देवताः सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे, जो सृष्टि हुआ किया गया जो देवता है वो सब क्या है, ये जो महति अर्णवे, ये जो महासमुद्र में जो है संसार समुद्र में आके गिर पड़े। प्रापतन, प्रकृष्टेन पतनम, प्रापतनम, तो वो जो है बढ़िया से आके गिरे है, जबरदस्त आके गिरे है। यहाँ पर आपका जो ये दीपिका में प्रापतन का जो शब्द का प्रकर्षेण पतिता अभूवन, ऐसा जो है शब्द अर्थ निकाल रहे हैं। प्रकर्षेण पतिता भवन, बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब हम लोगों को जो है, हम लोगों के विषय में सामान्य जीव के विषय में क्या बताते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, आके गिरते हैं हम लोग। मगर इन लोगों के लिए देवता लोग है ना, इसलिए प्रापतन, वो बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब हम लोग जैसा बिना जो है वो क्या कहते हो पैराचूट इत्यादि जो है वहाँ पर नहीं है, सीधा जाके डाल दिया जाता है हम लोगों को। मगर इन लोगों के लिए एक पैराशूट इत्यादि या कोई गाड़ी इत्यादि ला के आके छोड़ रहा है वैसा। प्रापतन, इसलिए प्रकर्षेण पतिता भुवन, बहुत बढ़िया ढंग से, कोई यहाँ पर वहां पर जो नहीं है। नहीं तो क्या इसमें 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 इसका तात्पर्य क्या है, जीव जब गिरता है वो कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी गिरा तो वो जहां पर जाना है वो एक चेन जैसा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, अंतिम तक जो है घूमते रहेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है, सीधा जहां जाना है वहां ही जा रहा है, इसलिए प्रापतन कह दिया है। तम अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, और उसको जो है ये जो परमात्मा, ये जो ईश्वर क्या है, अशना पिपासा से जो है जुड़ाया, मतलब उनको संसारी बनाया। एवं अब्रुवन, तो तब जो है ताहा एनम अब्रुवन, उनको जो वो जो है इनको बताए थे, ये देवता ईश्वर को जो है बताए थे, क्या बताए, आयतनम नह प्रजानी ही नह अस्माकम, हम लोगों के लिए एक आयतन को हम आप जो है बताए, एक प्रतिष्ठा जहां पर जो है हम लोग रह सकते हैं, रह सके वहां पर, उस स्थान को जो है आप स्थान विशेष को आप बताइए। क्यों, यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम अदामेति, जिसमें हम लोग स्थित होके बढ़िया से हम लोग जो खाना है, हम लोग का भूख को मिटाने के लिए जो खाना है वो उसको खाएंगे, तो इसलिए आप ये हम लोगों के लिए बताइए। मगर यहाँ पर भी जो, हाँ ठीक है, ये था सृष्टि दर्शयति, नहीं यहाँ पर भी जो है ये जो टीका वो आगे आना चाहिए। एवं जैसा पहले बताए थे वैसा यहाँ पर भी जो है संबंध ही होना चाहिए वो।
उपस हाँ ये कहा हाँ, जी जी। एवं समष्टीनाम इंद्रियाणाम, क्योंकि वो जो है मंत्र जैसा लग रहा था, मंत्र का नहीं है, वो मूल का है। मूल का। तो एनम एवं समष्टीनाम इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवतानाम च उत्पत्ति मुक्त्वा, पहले जो है समष्टि इंद्रिय और उसका अभिमानी देवता, तो सब जो है बता दिया है। तो अभी उक्त्वा अथ तासाम देवतानां भोग योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टिम तेषु देवतानां भोगार्थम व्यष्टि रूपेण प्रवेशम च विवक्षुः। तो अभी जो है वो देवताओं के लिए भोग योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टि, भोग के लिए जो है व्यष्टि देह नहीं है, अल्प व्यष्टि देह, जगह पर वो जो जाके बैठ सकते उस छोटा सा वो विषय को जो है उनको बताना है। और अल्प अल्प रूपी जो व्यष्टि है उसको बताना है। उस अर्थ में भी ले सकते हैं। तेषु, और उनमें जो है देवतानां भोगार्थम व्यष्टि रूपेण प्रवेशम, वो अल्प व्यष्टि रूप में जो है व्यष्टि रूप से पृथक रूप से ये जो है उनमें उनमें प्रवेश भी करना है। क्योंकि यहाँ पर अल्प व्यष्टि करने का तात्पर्य दोनों भी हो सकता है, क्योंकि व्यष्टि रूप में भिन्न भिन्न कर रहे हैं भी, छोटा इसको ले लो, इसको ले लो बोल के एक एक को दिखाना है ना, तो उस अर्थ में भी। तो विवक्षु उसका बताने का इच्छा से क्या है, उपघातत्वेन, उसका जो है प्रारंभ के कारण प्रारंभ के उपघात रूप में जो है क्षुत पिपासयो सृष्टि दर्शयति, पहले जो है अल्प सृष्टि के पहले क्षुत पिपासा का जो सृष्टि को बता रहे हैं। ता एता इति मंत्र का जो है देख लिया हम लोग अभी। दीपिका में ज़्यादा नहीं है। इंद्रियाणाम अभिमानी देवतानाम से सृष्टि रुकता, दीपिका में बता रहे हैं इंद्रियाणाम प्रथम खंड जो है वो पेज नंबर 7 में जो है बताए हैं। 7 में इंद्रियाणाम अभिमानी देवता नाम से सृष्टिता, इंद्रिय और उसका अभिमानी देवता जो है उनका सृष्टि जो बता दिए है। अथ तासाम देवता नाम भोग योग्य अल्प शरीर सृष्टि विवक्षु, वो जो देवता का भोग योग्य जो अल्प शरीर जो सृष्टि है उसको बताने के लिए इच्छा से क्या है, तत् उपोद्घातत्वेन, उसका जो है उपोद्घात रूप में क्षुत्पास दृष्टि दर्शयति, वैसे ही जैसा बताए वहां पर उसी को यहाँ पर भी काव्य कर दिए, क्षुत्पिपास सृष्टि दर्शयति, दूसरा कुछ नया बता नहीं सकते यहाँ पर। अन्ववार्जति या इंद्रिय तद अभिमानी देवता ताह एता सृष्टाः, जो इंद्रिय और उसका अभिमानी देवता जो है उसका जो सृष्टि है, सृष्टाः जो सृष्टि किया गया है, सत सृष्टाः सत्यो अस्मिन् पूर्वोक्ते महत्यर्णवे समुद्रवत अत्यंत विस्तृते विराट देहे। और वो सृष्टि होते ही क्या है, ये जो महती अर्णव, ये जो वहां समुद्र समुद्र बड़ा समुद्र जैसा ये विस्तार रूप जो विराट देह है, जैसा समुद्र में जो है आगे पीछे ये सब जो है दाएं बाएं ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। अब बीच समुद्र में है तो कहाँ जो है आपका किनारे आपको मालूम ही नहीं होता है। वैसा ये भी जो विराट देह भी इतना विस्तार है, यहाँ पर आगे पीछे कोई जो है हम लोग के कह रहे ये जो है सिर है ये पैर है बोल के, हम लोगों को ऐसा जो है कहाँ से सिर है कहाँ से पैर, ये तो कारण सब जो है गड़बड़ हुआ है। अभी चल रहा है उत्सव तिरुवण्णामलई में 6 तारीख जो है दीप, महादीप पहाड़ के ऊपर जलाएंगे, वो एक प्रतीक परसों। मात्र है। पर आज क्या तारीख है? अच्छा, परसों परसों। जलाएंगे। हाँ, परसों 6 तारीख जो है वहाँ पर वो एक प्रतीक रूप में जो है अग्नि जलाएंगे। वो क्या है, वो जो है एक, वो आप पुराणों में जो पढ़े हैं, मतलब ब्रह्मा जी को और विष्णु को जो है झगड़ा हो गया, तुम में हम में कौन बड़े है, मैं ही बड़ा हूँ तुम भी बड़े हैं बोल के। तो जब ये जो वाद चल रहा था तब जो है वो लोग चल वहाँ से एक प्रकट हुआ एक बिंब, एक अग्निस्तंभ। तो वो जो है कहा है ठीक है चलो, तुम लोग में कोई जो है सिर पे जाओ और तो कोई जो है पैर को पकड़ो, कोई एक जो है उसको समझ लिया तो जो पहले समझ रहा है वही जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, तय किया, ये जो है ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे स्वर होके, ब्रह्मा जी जो है हंस होके ऊपर जा रहे। बहुत साल बीत रहे कुछ नहीं हो रहा है, तो एक वहां से केवड़ा जो है गिरा। तो रुको भाई, कहाँ से आ रहे हो? ऊपर से आ रहा हूँ। सिर से तो आ रहे हो? हाँ। तो ठीक है, कितना अभी, तो मतलब तुम्हें मिल लिया तो मतलब और
बगल में ही है। जैसा जो है पहाड़ में जाते हैं और उन लोगों से पानी पूछते हैं, तो यहाँ पानी के झरना कहाँ पर है, अभी कोने में बोल देंगे। आप जो है 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा वो खोने का जो है पता ही बारे नहीं। में समझने के लिए, आपको मिलेगा ही नहीं है वो। यहाँ पर बता देंगे, बहुत आसान से बता देंगे, क्योंकि उनको जो है वो दूर का जो है कोई नाप नहीं है, नाप नहीं है, क्योंकि वो रोज जाते आते हैं। तो यहाँ पर ही तो है। तो वैसा जो है ये पूछे कहाँ पर है भाई, तो बगल में ही कहीं तो होना चाहिए। तो बोले मैं बहुत साल से मैं भी ऊपर से आ रहा हूँ, गिनना छोड़ दिया मैंने। चलो ठीक है, हम लोग एक समझौता करेंगे, तुम मेरे लिए जो है एक झूठ बोलो। क्या झूठ? जैसा तुम्हें जो है मैं वहां से उठा के लेके आया। बात सही है। तो फोन कर दिया, विष्णु तुम वापस आ जाओ, मैं यहाँ ही हूँ, मैं वापस पहले से आ गया। मैं जो है पता नहीं कर पाया, हार मान लिया। नहीं नहीं, मैं जीत गया, यही तो बात है, इसलिए आ रहा हूँ मैं। क्या है? देखो मेरे साक्षी है, केवड़ा को दिखाई। तो शिव जी जब जो है प्रकट होके बताए कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए जो है जो झूठ वाला भगवान होके, इसलिए तुम सत्य होना चाहिए। अब आत्मगुण में जो है सत्य बताएंगे अभी। पहले विषय को ही सत्य ही बताते हैं। हाँ, पहले आत्मगुण सत्य है, उसको छोड़ के हम लोग सब कुछ करेंगे। तो वो बताए ठीक है, तुम्हारे लिए मंदिर कहीं नहीं रहेगा, इसलिए 2-3 विशेष स्थान छोड़ के जो है पृथक मंदिर कहीं पर नहीं है ब्रह्मा जी का। उसमें पुष्कर में। पुष्कर में वही, पुष्कर में नहीं है, पुष्कर में भी है। एक और मंदिर दक्षिण में है। दक्षिण में कहाँ पर है? एक एक मंदिर में, शिव जी के मंदिर में एक कोने में उनके लिए जो है विशेष अलग से पृथक, वो भी जो है पुष्कर में छोटा मूर्ति है ना। ये जो है बड़ा 6-8 फुट का मूर्ति है। और ये क्या है? तिरुपट्टूर नाम का जो गांव है, जहाँ पर आपका जो पतंजलि महर्षि का समाधि है, उस मंदिर में प्रतिष्ठा किया गया है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का दर्शन वहां पर कर दिया तो आपका सारे पाप जो है धुल जाएगा और आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मैं जाके दर्शन करके आ गया। वेदांत का कोई जरूरत नहीं अभी मेरे लिए। दर्शन करके आए तभी जितना बोल रहे हैं। तो हम क्या, लोग तो पुष्कर को ही जानते थे, नई बात बताया आपने। बहुत 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 बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है वो इतना। उसके बगल में और भी पुराना मंदिर एक है, और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। उसके आगे मतलब बहुत पुराना मंदिर है पहले, वो कोई जाते ही नहीं है। उससे आगे जो है 1-2 किलोमीटर के बीच में ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर के दूरी पे जो है आपका वो व्याघ्रपाद का वृंदावन भी है। समाधि समाधि नहीं कह सकते, वृंदावन कहते हैं हम लोग वहाँ पर। मतलब जहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित किया है उसको समाधि रूप लिंग कहते हैं। तो जहाँ पर जो है शिवलिंग आदि कुछ नहीं है, वहाँ पर एक पौधा ही रखे हैं, तो वृंदावन है। तो वहाँ पर है, और वहाँ बगल में ही एक उन्होंने अपना पैर से खोदा तीर्थ, मतलब शिव जी को अभिषेक करने के लिए जो है जल नहीं था, तो पैर से ही, व्याघ्रपाद तो थे ही, तो पैर से ही खोद लिया बोल के एक वहाँ जो है, वहाँ स्नान करके पूजा किया तो आपका सारे पाप मिट जाएगा। कोई इंद्र का जो है पाप मिटा है, ऐसे ऐसे कहानी जो है बताते हैं। मैं वहाँ स्नान नहीं किया है। क्योंकि मैं जब गया था वहाँ पानी ही नहीं है, अभी पानी आया, बारिश बहुत हो रहा है इसलिए पानी है। सब क्या स्नान करते जब पानी नहीं हाँ, पानी नहीं है, स्नान में कैसा कर सकते, तो संकल्प रूपी स्नान तो हो सकता है। थी। तो ठीक है, तो ये जो है बहुत तिरछी जो है, तिरछी से बहुत नजदीक में है ये सब। तो ठीक है, वो जो है आप वो बता रहे थे दीप, परसों दीप वही 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 वहां से आ रहा हूँ मैं, तो मंदिर घुमा दिया ना। तो वो क्या है, वहां पर ये जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, 2-3 स्थान, और वहां पर भी जो है एक और मंदिर है, और सुशींद्र आप वहां पर गए होंगे, और स्थान माले के तीनों का एक साथ में पृथक रूप से कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो है शाप ब्रह्मा जी के लिए। और खेवड़ा, जबकि जो है इतना, केतकी जो है इतना सुगंधित फूल है, मगर कहीं प्रयोग नहीं होता है मंदिर में, कहीं मंदिर में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसका भी शाप है। तो ये दो विषय है। तो इसलिए कल 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 परसों जो है उस, मतलब शिव जी तो प्रकट हो गए हैं,
और शाप दे दिया और बोला ठीक है तुम्हें जो है अहंकार है इसलिए झूठ भी बोला, तुम नहीं है, ये विष्णु जी ही श्रेष्ठ है बोल के स्थापना हो गया, तो चलो मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं, यही आप जो है एक प्रतीक रूप में रह जाइए बोल के जो है प्रार्थना किए, तो वो वहाँ वो पर्वत रूप में अरुणाचल पर्वत, तिरुवन्नामलाई पर्वत जो है उसी का प्रतीक है एक। ये तो फिर- है परिक्रमा। हाँ हाँ वैशाली परिक्रमा हाँ, की- जानता हूँ ना मैं, तब वहीं था। तो तो क्या है वहाँ पर वो प्रतीक रूप में, उस प्रतीक को जो है पुनरुद्धारण करने के लिए कल जो है, जैसा कल गीता जयंती हो गई, आगे जो है 2 दिन के बाद ये जो प्रतीक इनका जयंती है, आविर्भाव दिन है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में जो है आविर्भाव मानते हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर क्या है, महती समुद्र बहुत बड़ा समुद्र। महती अर्णवे समुद्रवत। आपको जो है चश्मा का अभ्यास हो गया है, अभी जो है मुझे चश्मा का अभ्यास नहीं हो रहा है, तो डालने से बड़ा हो जाता है, बड़ा होने से कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है। महती अर्णवे समुद्रवत अत्यंत विस्तृते विराट देहे प्रापतन प्रकर्षेण पतिता अभुवन। तो बढ़िया ढंग से जो है वो विराट देह में ये जाके जो है जैसा जहां पे गिरना है वहां पर जाके गिरे हैं। तम सर्वेन्द्रिय देवता अधिष्ठान भूतम विराट देहम क्षुत पिपासाभ्याम अन्ववार्जत अनुगमितवान संयोजितवान इत्यर्थ। तो वो क्या है, सर्वेंद्रिय देवता का अधिष्ठान भूत जो विराट देह में क्षुत पिपासा को जो है जोड़ दिया। अन्ववार्जत मतलब क्या है, अनुगमितवान। अनुगमितवान मतलब क्या है, संयोजितवान। मतलब हम लोगों को जो अंतिम में जो अर्थ बताते हैं वो समझ में आएगा, संयोजितवान इति, तो उसको संयोग किया है। ता एता अग्न्यादयो देवता, तो भाष्य में जो है हम लोग देखना है, तो द्वितीय खंड भाष्य, ताह एताह अग्न्यादयो देवता, वो जो अग्नि आदि देव जो है, नहीं अगला हो गया नहीं, इस मंत्र का पहले मंत्र का थोड़ा और ठीक है। नहीं उसमें जो है 2-3 मंत्र का जो है एक साथ जोड़ दिए ना, नहीं अभी पहले मंत्र का थोड़ा रह गया। अच्छा हाँ, अथ अल्पदेह सृष्टि माह तायेन तायेन ब्रह्मन् प्रजापति, ठीक है। ता विराट देह, फिर दीपिका अगले जो है 8वां पृष्ठ में वो अल्प सृष्टि को जो बता रहे बोल के जो बताए थे, तो ताहा विराट देहे पतिताः इंद्रिय अभिमानिन्यो देवताः सृष्टारं परमेश्वरं प्रति एवं अब्रुवन्, भोः परमेश्वरः परमेश्वर अयं परमेश्वर अयं विराट देहो अस्माकं भोगक्षमो न भवति। तो वो विराट देह में जो गिरा ये इंद्रिय अभिमानी देवता, वो जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर को देख के जो है ये ऐसा बताए है, भो मर्यादा से जो बता रहे हैं, भो परमेश्वर अयम विराट देहो अस्माकं भोगक्षमो न भवति, ये जो विराट देह हम लोगों को बताए ये हम लोगों का भोग का जो है योग्य नहीं है। अति प्रौढ़म तम विराट देहम आपूर्य तत् प्रतिष्ठा प्राप्तुम वयम असमर्थाः। क्यों, मतलब ये जो विराट देह जो है हमारे लिए बेकार, ये बात नहीं है। ये विराट जो देह है अति प्रौढ़ है, इति अति प्रौढ़ विराट देह में हम लोग जो है आपूर्य तत्र प्रतिष्ठा प्राप्तुम, उसको जो पूर्ण आसमंतात पूर्णम आपूर्यम इति आपूर्यम, पूर्ण रूप से जो है बैठ के उसको जो है घेर के, मतलब वहां पर जो है प्रतिष्ठा प्राप्ति करना जो है हम लोगों के लिए, हम लोगों का बस की बात नहीं है, असमर्था।
अन्नम चेत च एतद् देह पर्याप्तम संपादयितुम असमर्थाः। और ये जो क्यों, अरे इतना बढ़िया है, तुम लोग कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। बात वो नहीं है, हम लोग जो है शुद्ध पिपासा है और हमारा क्षुध मिटना है तो इस शरीर में भोग करना है, और कितना जो है अन्न को खाएंगे इस शरीर में बैठ के। इसलिए अन्नम च एतद् देह पर्याप्तम, एतद् देह पर्याप्तम अन्नम च संपादितुम असमर्थाः, हम लोग प्राप्ति ही नहीं कर सकते, हम लोग का भूख मिटेगा ही नहीं है, हम लोग को तृप्ति होएगा ही नहीं है। अतः यस्मिन् अल्प शरीर, इसलिए वहां पर अल्प व्यष्टि, अल्प व्यष्टि शब्द क्या है, यस्मिन् अल्प शरीरे प्रतिष्ठिताः सत्यः वयं तद्देह पर्याप्तम अन्नमत्तुं शक्ताः। तो इसलिए शक्ताः भवामः, इसलिए जैसा एक छोटा सा शरीर है तो उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर दिया, तो वहां में जो है उसके लिए उस छोटा शरीर का जितना जरूरत है उतना अन्न तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तादृशम आयतनम शरीरम नो अस्मदर्थम प्रजानाह्यवधारय, प्रजानाहि अवधारय। इसलिए हम लोग संपादित, इसलिए हम लोग के लिए योग्य जितना अन्न हम लोग खा के तृप्त हो सकते हैं वैसा योग्य एक शरीर आप जो है सृष्टि करवाए। ततः परमेश्वर ताभ्यो देवताभ्यो भोगाय गाम, इस यहाँ से जो है वो अन्य अन्य मंत्र का, इसलिए दो तीन मंत्र का वहां पर जो आया है ना, इसलिए तो वहां से जो है वो विभिन्न गा इत्यादि का सृष्टि को जो है करके करके बताते हैं। तो यहाँ से जो है आगे द्वितीय तृतीय मंत्र को देख के जो है बताएंगे। ताह एताह अग्नियादयो देवताः, ये जो अग्नि आदि देवता है मूल मंत्र में जैसा बताए है, एताह मतलब एता देवताः मतलब अग्नियादयो देवता, ये अग्नि आदि देवता जो बताए थे, एतत् शब्दार्थमाह लोकपालत्वेति। एतत् ता एताः, एताः मतलब क्या है, लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टाः ईश्वरेण अस्मिन् संसारनार्णवे संसार समुद्रे महति। तो ये जो लोकपाल रूप में जो हम लोग सृष्टि किया, हम लोग इन लोगों को जो सृष्टि किया संकल्प रूप से, कौन सृष्टि किया, ईश्वर ने। और कहाँ पर गिराया, ये जो महासमुद्र में, संसार अर्णवे, वहां पर संसार अर्णवे नहीं कहा है, महति अर्णवे कहा है। और भगवान भाष्यकार ये अर्णव का जो है अर्थ संसार अर्णवे, महति अर्णवे मतलब संसार अर्णव ही महति है, क्योंकि इसका भी आदि अंत कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, अनादि है, आदि अंत नहीं है, नहीं कह सकते, अनादि है। संसार समुद्रे महति अर्णव सादृश्य माह, मतलब ये जो है समुद्र ऐसा जो है, आप कैसा इस अर्थ ले लिए है, तो अर्णवे के लिए समुद्र कैसा लिए, अर्णव का जो है समुद्र का जो है सादृश्य क्या है, अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे अनादो अनंते अपारे निरालंबे। अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके, यहाँ पर क्या है, संसार अर्णव, संसार समुद्र कहने का तात्पर्य क्या है, संसार समुद्र में क्या रहता है, जल रहता है, तो यहाँ पर भी क्या है, जल, उदके उदक रहता है। तो उदक किस रूप का है, अविद्या काम कर्म प्रभव दुख, अविद्या काम कर्म उससे जो कर्म से जो होने वाला दुख, उस दुख रूपी उदक, ठीक है, मतलब दुख ही इसका जो है आधार है, इस समुद्र का जो है आधार है। और वहां पर जो है तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे, वहां पर जो है तीव्र रोग और जरा मृत्यु इत्यादि महाग्राह, महाग्रास इस शब्द से हम लोग जो है वहां पर हाँ पंचदशी में देखे थे, पंचदशी में महाग्रास रूप में देखे थे, हाँ मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स, तो वही है महाग्राह। तो अनादो अनंते अपारे निरालंबे, और अनादि भी है, अनंत भी है, और अपार पार रहित भी है, सीमा रहित भी है, निरालंबे आलंबन रहित। हाँ ग्राह ग्रास एक कर्मणि, वही है मंगलाचरण में ही आया है।
नमः श्री शंकरानंदम गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रास एक कर्मणे करके वहां पर ग्राह शब्द प्रयोग किए है। तत्शब्दार्थम आह अज्ञादः इति अशनायादि सृष्टि उपयोगित्वेन एतासां स्वरूप अज्ञान पूर्वकं संसारे ब्रह्मांड रूपे पतितत्वम् आसक्तत्वं तन्मात्रत्व अभिधानेन यद बद्धत्वं तत् आह अस्मिनिति। तत् शब्दार्थम आह, तत् शब्द का जो है अर्थ क्या है उसको बता रहे हैं। अज्ञादि इति, अज्ञादि ऐसा जो है वहां पर अज्ञादि देवता, वो ही तो है यहाँ पर आ रहा है क्यों, ठीक है। आशनायादि आशा अस्मिन यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आशनायादि सृष्टि उपयोगित्वेन एतासां स्वरूप अज्ञान पूर्वकं संसारे ब्रह्मांड रूपे पतितत्वम्। अशनायादि सृष्टि उपयोगित्वेन, अशनायादि जो सृष्टि का उपयोगी रूप में जो है एतासां स्वरूप अज्ञान पूर्वकम, तो अशनायादि स्वरूप योग सृष्टि उपयोगी होना है तो इनमें जो है स्वरूप अज्ञान तो बराबर पढ़ना हो चाहिए। तो पहले जो है अज्ञान होना चाहिए, तो स्वरूप अज्ञान होना चाहिए, इसलिए स्वरूप अज्ञान पूर्वकम, इसलिए अविद्या कहा है पहले। संसार, इस संसार में जो है वो संसार क्या है, ब्रह्मांड रूपे, ब्रह्मांड रूप में मतलब पहले जो बताए थे विराट देह, उस विराट देह में क्या है, पतितत्वम, ये जो है गिरे है। आसक्तत्व, पतितत्व मतलब गिरे है, मतलब उस पे जो है आसक्ति प्राप्ति की है ये लोग। तो तन्मात्रत्व अभिमानी न, मतलब वही है ऐसा जो है वो अभिमान कर रखे है उसमें, तो तन्मात्रत्व अभिधानी न यद बद्धत्वम, इसलिए अभिमान के कारण जो है बंधन प्राप्ति होना ही है। स्वरूप अज्ञान के कारण संसार में वो विराट देह में गिरे है, मतलब उससे जो आसक्ति हुए, मतलब उसमें अभिमान प्राप्त कर दिए है, इसलिए बंधन भी प्राप्त कर दिए। वहां पर अविद्या काम कर्म उसका जो है बता रहे हैं, स्वरूप अज्ञान पूर्वकम, इसलिए क्या है, काम हुआ है उसमें आसक्ति, और उस आसक्ति के कारण बद्धत्व रूपी कर्म, तो ये जो है हुआ है अविद्या काम कर्म का वहां पर प्रवृत्ति है अस्मिनिति। अविद्यादि प्रभवम दुखम एव दुष्प्रवेशण गुणेन उदकम इव उदकम यस्मिन् तीव्र रोगादय एव भयंकरत्वेन ग्राह, ठीक है। अविद्यादि प्रभवम दुखमेव, तो अविद्यादि से जो होने वाला दुख ही क्या है, उदकम, दुख कैसा जल है, उदकम इव उदकम, जल जैसा जल है वो, जल एक 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 प्रतीक मात्र के लिए जो है, मतलब यहाँ पर अभिनय करके बताने के लिए मात्र है, कुछ सीधा सीधा उसको उदक को जो है दुख रूपेण नहीं लेना चाहिए, उदक नहीं मिला तो वो दुख रूप है। दुष्प्रवेशण गुणेन उदकम इव, क्यों, दुष्प्रवेशण गुणेन, उसमें भी दुष्प्रवेशण गुण है, इसमें भी जो है दुष्प्रवेशण गुण है, इसलिए उदकम इव उदकम कह दिए। जिस तीव्र यस्मिन जिसमें है उसमें क्या है, तीव्र रोगादेव भयंकरत्वेन ग्राहाः, उसमें तीव्र रोगादि ही क्या है, बहुत भयम, हम लोगों को भयम देता, भय को देता है, इसलिए भयम करोति इति भयंकर, भय हम लोगों को देने के कारण जो है वो भयंकर है। उस भयंकर क्या है, ग्राहाः नक्रादयः, मगरमच्छ, जो जो अन्य भी है, अन्य भी जो समुद्र में तैरने वाला जो भी बड़े बड़े मछली इत्यादि है वो सब भी यहाँ लेना चाहिए, वेल इत्यादि को। यस्मिन् तत्व ज्ञान मंत्रेण, यस्मिन् तत्व ज्ञान मंत्रेण विनाश अभावात् अनन्ते अज्ञानानाम् उत्तर अवधि अभावेन आपारे विश्राम स्थान अभावेन विनरालंबे। यस्मिन् तत्वज्ञान मंत्रेण, और जिसमें जिस समुद्र में क्या है, ये जो तत्वज्ञान बिना क्या है, विनाश अभावात, ये जो ग्रह आदि और वो जो दुख आदि जो है नाश नहीं प्राप्त कर सकता है। अनंते, अनंते मतलब
अज्ञानाम उत्तर अवधि अभावेन, ये जो अज्ञान है उसका उत्तर अवधि यही सीमा है, ऐसा जो है कोई सीमा नहीं है, इसलिए अनंत है अभावेन। और अपारे, अपारे क्यों कहा है? विश्राम स्थान अभावेन, वहां पर जो है पार करके जो है कहीं पर थोड़ा रेस्ट ले ले बोल के, कोई रेस्ट लेने का स्थान भी नहीं है, विश्राम स्थान भी नहीं है। इसलिए क्यों वो विश्राम स्थान नहीं है? क्योंकि उसका आलंबन ही नहीं है। समीचीन विश्राम स्थान अभावे अपि तद आभासो अस्ति इत्याह। और वैसा जो है कोई विश्राम स्थान नहीं है तो भी उसका कोई आभास तो रहता है यहाँ पर, विश्राम स्थान इव स्थान, तो उसके लिए कह रहे विषेन्द्रिय। उसका आभास यहाँ पर क्या है? हम लोग अन्यत्र क्या देखे हैं, मतलब ये जो है जागृत अवस्था में यहाँ वहाँ घूमता है और अंतिम में जाके जो है सुषुप्ति अवस्था में थोड़ा रस ले लेता है, वही विश्राम स्थान है। तो उसके लिए हम लोग उदाहरण देते हैं वहाँ पर, जैसा जो है समुद्र में इधर उधर घूमने वाला, भ्रमण होने वाला वो जो पक्षी है आके ये जो नौका का वो जो दंड में जो है स्तंभ में जो है जाके बैठ जाता है, वैसा जो है उदाहरण दिए थे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? वो निद्रा नहीं है, जागृत अवस्था में ही बता रहे हैं। विषेन्द्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्रामे, विषेंद्र से होने वाला, क्योंकि दुख उदक है, उसका जो है विपरीत क्या है? सुख। और सुख ही जो है हम लोगों को दुख से जो है निवृत्त कर सकता है, हम लोगों को थोड़ा रेस्ट दे सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे? विषेंद्रिय, कहाँ से सुख प्राप्त होगा? विषेंद्रिय जनित, विषेंद्रिय से जो होने वाला सुख वही हो गया तो सुख हो गया, तो हम लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जरूरत ही क्या है? तो इसलिए क्या कह रहे? सुख लव, वो सुख नहीं है, सुख लव, लेश मात्र किंचित सुख है, तो इसलिए सुख लव लक्षण विश्रामे, वही यहाँ पर विश्राम है। पंचेंद्रिय अर्थ तृड मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ शत महोर्मौ महारौरवादी अनेक निरय गत हाहा इत्यादि कूजित आक्रोशेन उद्भूत महारवे। पंचेंद्रियार्थ, पंच इंद्रिय का जो विषय, उसमें क्या है? तृष्णा, तृष्णा जो है हम लोगों को जो है उसके उस विषय को प्राप्ति करने का जो इच्छा है, विषय प्राप्ति नहीं हुआ है उसके प्राप्ति करने की इच्छा है, ऐसा लेना है तृष्णा को। हाँ, तृष्णा को क्योंकि इच्छा शब्द पर्याय शब्द नहीं होता है, तृट का विषय है तब जो है इच्छा होता है, विषय नहीं है तब जो है तृष्णा होती है उसके बारे में। तो इसलिए दो तृड मारुत विक्षोभ उत्थित, तो उस अभी जो है समुद्र में ही है हम लोग, ठीक है? तो समुद्र में विश्राम स्थान क्या है? वो जो लेश सुख। तो पंचेंद्रियार्थ विषय के प्रति जो इच्छा होती है प्राप्ति करने के लिए, वैसा रूपी मारुत, वैसा रूपी वायु, उससे जो है विक्षोभ होता है ये जो समुद्र, विक्षोभ उत्थित अनर्थ शत, और उससे क्या है? एक दो नहीं है, अनर्थ शत, बहुत से अनर्थ, बहुत से अनर्थ, शतरूपी, शत मतलब असंख्य रूप अनर्थ, वैसा रूपी महोर्मौ, मतलब बड़ा बड़ा तरंग होती है वहां पर, उसमें वेव्स आती है। तो ये क्या है? इंद्रियों से हम लोगों का जो विक्षेप होता है उसके आधार पर बता रहे हैं। वहां पर महाउर्मी क्या है? महारौरवादी अनेक निरयगत, उसके कारण क्या है? महारौरवादी अनेक निरयगत, तो महारौरव इत्यादि जो अनेक जो बहुत से जो नरक है, तो हेल आ रहा है मेरे दिमाग में, नरक है, निरयगत नरक, उसमें क्या है? हा हा इत्यादि कूजित आक्रोशेन उद्भूत महारवे, वहां पर जो है हा हा बोल के हाँ चिल्ला रहे लोग, और वहां पर जो है इतना कूजन हो रहा है, उतना चिल्ला रहे लोग, उसका जो है वहां पर उद्भूत महारवे, वैसा जो है वहां पर
उस समुद्र में जो है ऐसा दुख प्राप्त होने वाला विषय दिखाई दे रहा है। ठीक है। विषेंद्रिय संबंध जनित सुख लेश रूपे, तो मूल में जो बताए उसी को लेके आ रहे। विषेंद्रिय संबंध से जनित जो सुख लेश है उस प्रकार का विश्राम ही यहां पर बताए है। यस्मिन पंचेंद्रियाणाम अर्थेषु विषयेषु, मतलब विषय मतलब किसके साथ विषय को संबंध करना है सुख प्राप्त करने के लिए? पांचों इंद्रियों के साथ विषय को संबंध करना है। तब शब्दादिशु या तृट, तो उस विषय को प्राप्त करने के लिए अभी नहीं है, तो उस सुख को प्राप्ति करने के लिए विषय को प्राप्ति करना है। तो वो विषय क्या है? शब्द आदि है। उसमें जो तृट, जो तृष्णा, स्पष्ट कर दिए, जो तृट तृष्णा, तो जो तृष्णा उत्पन्न होते हैं वही मारुता है, वही जो है यहाँ पर मारुत है, वायु है। तो तत्कृतो यो विक्षोभ है, उससे जो विक्षोभ होता है, तेन तेन होना चाहिए, हाँ, तेन उत्थित अन्य तेन उत्थितानि अनर्थ शतानि, उससे जो उद्भव होने वाला अनर्थ शत, अनर्थ रूपी शत असंख्य अनर्थ है। विषय संपादनादिना क्लेशाः, अनर्थ शत कैसा बता रहे हैं? मतलब पहले विषय को संपादन करना है, उसको जो है उसको अनुभव करना है, सब क्लेश ही अनर्थ ही है। तो इत्यादि क्लेशाः त एव ऊर्मयः यस्मिन्, वही जो है ऊर्मि, तो तरंग जिसमें महारौरवादयः एवे अनेके निरयाः नरक विशेषः, तो महारौरवादी इत्यादि जो है अनेक निरय, निरय मतलब यहाँ पर नरक है, नरकाः, नरक विशेष, नरक विशेष, महारौरवादी नरक विशेष है। तद्गतानां गर्भवास तन्निष्क्रमण बाल्यादयो मरणांताः ये अनेके निरयाः, वहां पर जो है दुख एक नहीं है, वहां पर भी पैदा होना है तो गर्भ में रहना है, वहां पर भी जो है बाहर निकलना है इत्यादि, जो मरण तक वहां पर भी जो है दुख होता ही है। तो उस दुख में क्या है? दुख जनकत्वा तद्गतानां च यानि हा, तो उस दुख को प्राप्त करते वक्त वहां पर उस दुख के कारण जो होता है, क्या है? हा हा इत्यादि कूजितानि, हा हा करके जो चिल्लाते हैं, और स्वल्प ध्वनय आक्रोशानी, तो कूजितानी, कोई जो है हा हा करके चिल्लाते हैं, कोई हा बोल के बहुत हीन स्वर में जो है अपना दीनता जो है अभिव्यक्त करते हैं। स्वल्प ध्वनिय मतलब चिल्लाने के लिए भी जो है उनमें शक्ति नहीं है। हाँ, तो धीरे धीरे जो है बता रहे हैं। आक्रोशनानी, तो वैसा जो है मतलब वो जो है धीरा बोल रहे, मतलब उसमें जो है कुछ दर्द नहीं है, नहीं है। हम लोग जो है वो धीरे बोलने उससे भी जो है दर्द को अनुभव कर सकते हैं। आक्रोशनानी, वैसा जो है जो चिल्ला रहे हैं, जो आवाज आ रहा है, महाध्वनि है तद उद्भूत महारवो इसमिन, वैसा महाध्वनि उस वाला जो महारव जिसमें है वैसा। महापातकादि अनेक निरया इति पाठे महापातक जन्या निरया इति द्रष्टव्यम, वहां पर क्या है? पाठ दूसरा कोई भी पाठ है लग रहा है यहाँ पर, तो निरय का जो है वहां पर महारौरवादि अनेक निरय बताया है ना, तो यहाँ पर महापातकादि अनेक निरय, वैसा जो है बहुत पातक मतलब बहुत पाप, बड़ा पाप, जो बड़ा पाप जो नरक, क्योंकि पाप ही नरक को लेके जाता है, वैसा छोटा पाप भी नहीं है जिसका जो है आप प्रायश्चित तुरंत कर सकते हैं। तो महापातक, तो वैसा महापातकाद अनेक निरय जो है उस अर्थ में वहां पर लेना है। महापातक जन्या निरहिति, इसलिए बता दिए महापातक से, महापाप से होने वाला जो निरय, इस अर्थ में वहां पर लेना है। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।